ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो भजाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते विरंच जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। श्रवण सुजसु सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर
त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुबंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम राम। प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ हम आज फिर से इस सत्संग में उपस्थित हो पाए। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस के इस परिक्रमा कार्यक्रम के अंदर, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम लोग गोस्वामी जी की मानस के आधार पर हम कुछ प्रसंगों को लेते हुए इस यात्रा को साथ साथ मिलके चला रहे थे। उस यात्रा में आपको याद होगा कि पिछली बार भगवान चित्रकूट पहुंच गए थे। वाल्मीकि जी के निर्देश के अनुसार वहां रहने की कुटिया बन गई, भगवान वहां रह गए और वहां उनसे मिलने कई लोग आए। सबसे पहले अमरनाग दिग और किन्नर दिगपाल, ये सब देवता किन्नर दिगपाल, इस तरह से लोग आए। सब ने अपने अपने दुखड़े सुनाए। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, अभय किया और सब लोग चले गए। उसके बाद ऋषि मुनि जो वहां पर तपस्या करते थे उस एरिया के अंदर, वो लोग आए। उन्होंने भी अपने अपने दुखड़े, अपने अपने कष्ट सुनाए। भगवान ने उनको भी आश्वासन दिया और वो सब भी चले गए। उसके बाद वहाँ के जो लोकल्स रहने वाले, जो जंगली लोग, अनपढ़ गंवार, कोल, किरात, भील, बनवासी, आदिवासी, ये लोग, उन्होंने सुना कि भगवान आए हैं तो दौड़ के चले। सब लोग साथ में कुछ ना कुछ उपहार लेके चले, जैसे खाने पीने के लिए कंदमूल, फल, दोनों में भर भर के। खाने को क्या ले जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिस भाव से जा रहे हैं वही सारा मैटर करता है। बहुत प्रेम से गए हैं भगवान के आगे, जाके उनको प्रणाम किया है और खड़े हो गए हैं बस चुपचाप, कुछ बोल ही नहीं पा रहे उनके सामने, भगवान के सामने। कि जैसे भगवान ने उनसे एक वार्तालाप शुरू किया तो उन्होंने फिर भगवान को कहा कि आप बहुत अच्छा कि आप आ गए, तो ये बहुत अच्छी जगह है, हम आपको यहाँ, अब आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। हम आपको यहाँ जंगली जानवरों से भी बचाएंगे, आपको शिकार भी खिलाएंगे, आसपास साइट सीइंग भी कराएंगे और आपका खूब ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करना बिल्कुल भी। इस प्रकार से प्यार से वो अपने भगवान को कह रहे हैं। भगवान अपना ऐश्वर्य भूल के उनके साथ ऐसे बात कर रहे हैं, उनकी बातें ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने छोटे से बालक की बातें सुनता है। छोटा सा बच्चा, जैसे जब कोई दादी अपनी लाठी टेक टेक के चलती है धीरे धीरे, तो छोटा सा 5 साल का बच्चा आ जाता है, दौड़ के आके हाथ पकड़ लेता है, कहता है दादी आप मुझे पकड़ लो, आप चिंता मत करो, मैं आपको ले चलूंगा। तो दादी भी खुश होती है। तो बड़े अपने छोटे बच्चों से जब इस तरह की भावना देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उसी तरह भगवान उनसे प्रसन्न हो रहे। यहाँ तक हमने पिछली बार इस प्रसंग को पढ़ा था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात मुझे छोटी सी अचानक अभी याद आ रही है।
मैंने एक शेर पढ़ा था, उसमें लिखा था कि शायर कहता है कि मैं एहसास लिखता हूँ, लोग अल्फाज पढ़ते हैं, कि मैं तो अपने भाव लिखता हूँ, अपने अनुभव लिखता हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो तो शब्दों को ही पढ़ते हैं। आपको सच कह रहा हूँ कि अभी जब जिन प्रसंगों में हम अभी जाने वाले हैं, वो प्रसंग शायद गोस्वामी जी ने न जाने किस भाव से लिखे होंगे, और उन भावों तक पहुंचने के लिए उस संत जैसा हृदय होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी बच्ची, 5 साल 4 6 साल की बच्ची, उसके पापा का जन्मदिन था। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे थोड़े पैसे दो, मैंने पापा के लिए गिफ्ट लाना है। तो माँ ने उसको दे दिए। वो गई, एक बड़ा महंगा सा पैकिंग पेपर, रैपिंग पेपर जो होता है वो लेके आई, और अपने कमरे में बैठ के उसने बहुत सुंदर सा एक पैकेट बनाया, एक बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे, मतलब एक बहुत सुंदर सा पैकेट बनाया, उसके ऊपर लिखा जो भी अपना भाव था, और उसने जाके अपने पापा को वो गिफ्ट किया। जब उन्होंने खोला तो देखा पैकेट तो खाली था, उस पैकेट में था ही कुछ नहीं। उनको देख के बहुत गुस्सा सा आया। उन्होंने कहा कि ये क्या, किस तरह का मजाक है, इतना महंगा पेपर तुमने वेस्ट किया, इतने पैसे वेस्ट किए, क्या फायदा। अभी वो कुछ कहने ही वाले थे, इतने में वो उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। तो बोली, पापा मैंने इसमें ना 100 किसेस डाले, किस 100 किसेस डाले हैं इसके अंदर आपके लिए, आई लव यू। उस बॉक्स में वो जो प्यार का भाव था वो दिखाई नहीं दे सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। उसी तरह से ये जो प्रसंग है ना, इनके अंदर उन भावों को महसूस किया जा सकता है। इन आंखों से पढ़ा नहीं जा सकता, इस वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। हृदय से लिखी हुई भाषा है, हृदय से पढ़ी जा सकती है, हृदय से अनुभव की जा सकती है। तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप शब्दों की बजाय भावों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और उनमें डूबने का प्रयास कीजिए। राम कथा कोई केवल एक छोटी सी स्टोरी लाइन नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा महाकाव्य हो जिसमें गोस्वामी जी ने अपनी विद्वत्ता दिखाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन भावों को आप प्लीज आत्मसात करते हुए, उन भावों में डूबते हुए, तब इस यात्रा में मेरे साथ चलिएगा, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और आप, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रामचरितमानस को देखने का आपका एक दृष्टिकोण है, वो बदल जाएगा। तो वो भी जो भील इत्यादि चल के आए थे, वो सब चले गए। वहां पे गोस्वामी जी ने लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। जो जानने वाला वो जान ले कि भैया राम जी को और कुछ नहीं पसंद, केवल प्रेम ही पसंद है। गुरबाणी में लिखा है ना कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, तिन ही, केवल उन्हें ही प्रभु मिले हैं जिन्होंने प्रेम किया है। अभी आप आगे देखिएगा, लंका कांड में एक प्रसंग आएगा कि जब युद्ध जीतने के बाद विभीषण ने, भगवान के साथ विभीषण भी बैठे हैं और बाकी लोग भी बैठे हैं, सब लोग वानर हैं, उन्होंने जो युद्ध का लूट का सामान था, खजाना था, वो ला के पुष्पक विमान में ला के ऊपर से बरसा दिया। और फिर वानरों ने, भालुओं ने वो लूटा, लूट के कोई कोई पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, तो भगवान उनके साथ बड़े विनोद कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। तो वहां पे भी गोस्वामी जी ने ऐसे ही कुछ शब्द लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि उमा जोग उमा जोग जप दान तप, नाना मख अरुनेम, नाना मख व्रत नेम, योग यज्ञ दान तप, मख व्रत नेम, ये जितना कुछ है, राम कृपा नहीं करहि तसी जसे निष्केवल प्रेम।
राम इन सब से, इन सब साधनों से उतनी कृपा नहीं करते जितने कि वो केवल एक अनन्य प्रेम की वजह से कृपा करते हैं। मैं बहुत बार बहुत लोगों से कहता हूँ कि भाई भगवान कोई डरने वाली वस्तु, डराने वाली वस्तु नहीं है। भगवान से डरो नहीं, भगवान को प्यार करो। भगवान प्यार करने लायक है, प्यार से ही बने हैं, प्रेम से ही बने हैं। एक पद आता है ना, प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल। तो राधा और कृष्ण दोनों, राम और सीता प्रेम से बने हुए हैं, प्रेम के खिलौने, प्रेम खेल खेल रहे हैं। तो वो राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो कहते हैं, राम सकल बंचर परितोषे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। मृदु वचन कह के उनके प्रेम को तृप्त किया और वो सब अपना अपना चले गए। और जब गए हैं तो उनके ऊपर प्रभाव कैसा हुआ है कि विदा किए सिरुनाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। घर आ रहे हैं तो भी बस रास्ते में भगवान के गुणों को कहते सुनते, भगवान की कथा करते। तो धन्य है उन अनपढ़ और प्रेमी भक्तों का ये प्यार, उनका ये प्रेम। तो जब से भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं तो वहां कहते हैं कि वहां का वन, वहां के पहाड़, वहां का ये जमीन वो मंगलदायक हो गई एकदम। कामद बेगी, जब आगे लिखेंगे कि कामद बेग, वो जो कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो गया वो पर्वत जो था। क्या? प्रभु की कृपा के कारण वन मंगलदायक हो गए, वहां के पशु पक्षी आपस में वैर भूल गए। बहुत सुंदर वो वहां पे भगवान के दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर आवाजें कर रहे हैं, बिल्कुल निर्भय होके वन में विचरण कर रहे हैं सारे पशु पक्षी। वहां की जो नदी है मंदाकिनी, वो इतनी धन्य हो गई है, इतनी, जितनी दुनिया की जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तालाब हैं, सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। और उदयाचल, अस्ताचल, मंदराचल, हिमाचल, जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, सुमेरु, जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, वो सब चित्रकूट की, कामदगिरी की तारीफ कर रहे हैं। आज उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि जहां भगवान खुद आके रहे, जिनको भगवान ने चूज किया, उसकी सब लोग तारीफ करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ एक बहुत सुंदर एक प्रसंग लिखा है। कहते हैं कि जो चित्रकूट है वो भी विंध्याचल की एक श्रृंखला है। जैसे विंध्याचल पर्वत है ना, उसकी एक श्रृंखला है ये चित्रकूट का हिस्सा। तो आज विंध्याचल बहुत प्रसन्न है, क्योंकि विंध्याचल चाहता था कि मैं सुमेरु जैसा बन जाऊं, लेकिन आज सुमेरु उनकी तारीफ कर रहा है, सुमेरु पर्वत भी तारीफ कर रहा है। तो विंध्याचल बहुत प्रसन्न है। वो क्यों चाहता था मैं सुमेरु जैसा बन जाऊं? हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने जो साहित्य लिखा उसके अकॉर्डिंगली एक सुमेरु पर्वत है। अभी आजकल मतलब हमारे साइंस या हमारे जो विद्वान लोग हैं, ये आजकल के भौतिक जगत वाले, वो लोग सुमेरु पर्वत को नहीं जानते, तो मिथ कह देते हैं उसको। लेकिन एक्चुअली हो सकता है हमारी साइंस अब तक वहां पहुंची ही ना हो, उस आयाम तक पहुंची भी ना हो। एनीवे, तो एक सुमेरु पर्वत है जिसके अराउंड सूर्य भगवान चक्कर काटते हैं। हमारी साइंस ऐसी कहती है कि सूर्य एक जगह रहता है, बाकी सब उसके चक्कर काटते हैं। तो हो सकता है सूर्य भी किसी के चक्कर काटता हो। तो सूर्य जो था सुमेरु के चक्कर काटता था। विंध्याचल पर्वत ने देखा, उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने सूर्य से प्रार्थना की कि तुम मेरा चक्कर काटा करो, आज से मेरे अराउंड घुमा करो। तो सूर्य ने कहा कि मुझे तो जो रूट बना दिया मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जो विधाता ने जो मुझे ड्यूटी दे दी, रूट दे दिया, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो विंध्याचल नाराज हो गया, उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं सुमेरु से बड़ा होके दिखाऊंगा। तो विंध्याचल धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा, ऊंचा होने लगा। अब सब लोग परेशान थे, क्या करें। विंध्याचल जो था अगस्त्य जी को अपना गुरु मानता था। तो देवताओं ने
अगस्त जी से प्रार्थना की कि भाई तुम कुछ करो, अपने शिष्य को मनाओ। अगस्त जी आए तो उनको देख के विंध्याचल उनके चरणों में दंडवत करने लगा, लेट गया सामने उनके चरणों में। अगस्त जी ने आशीर्वाद दिया, उसको आदेश दिया। उसने कहा कि मुझे कोई बताइए मैं क्या करूं, मुझे आदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा आदेश ये है कि जब तक मैं लौट के वापस ना आऊं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना। उस दिन के बाद से अगस्त जी साउथ की तरफ गए तो वहां से वापस कभी भी नहीं उस रास्ते से आए, और विंध्याचल वैसे ही लेटा रहा। अब आजकल के वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, उन्होंने देखा है कि केवल एक पर्वत विंध्याचल ऐसा है जिसके रॉक्स की स्ट्रक्चर ऐसे है कि वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल उसमें लेयर्स हैं। और एक बड़ा एक साइंस का अजूबा है ये, किस तरह से पर्वत तो वर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको वर्टिकल कर देंगे तो वो सारे सारे लेयर्स जो है खुल जाएंगे, वर्टिकल खड़ा नहीं होगा वो। तो इसका मतलब ये जो विंध्याचल है ये जरूर लेटा हुआ पर्वत कहलाता है। कुछ लाइमस्टोन्स हैं, कुछ अंदर से खोखले हैं, तो बहुत इसके बारे में बहुत रिसर्च हुई है। कहते हैं कि ये कामदगिरी जो है ये चित्रकूट में, ये खोखला पर्वत ऐसा कहा जाता है। खोखला नहीं, एक्चुअली अंदर उसके लाइम स्टोन है, तो उसमें पानी के फ्लो से जगह स्पेसेस बहुत हैं, गुफाएं बहुत हैं। तो एनीवे वो आज विंध्याचल जो है इतना प्रसन्न है कि, क्योंकि अब सुमेरु पर्वत भी उससे ईर्ष्या करते हैं, सुमेरु पर्वत भी उसकी तारीफ करते हैं कि तुम धन्य हो। और क्यों ना हो, जहाँ भगवान खुद निवास करेंगे तो वहाँ सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। वहाँ के पशु पक्षी धन्य है ही हैं, वहाँ के जो चर और अचर सारे, सारी सृष्टि। अचर का मतलब जो स्थावर है, जो चल नहीं सकती, जो एक ही जगह, पत्थर है, मिट्टी है, पहाड़ है, वो सारे भी परम पद के अधिकारी हो गए हैं। बहुत सुंदर शब्द वहां पे गोस्वामी जी ने लिखे हैं, परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। परम पद के अधिकारी बन गए। और भगवान के दर्शन से तो परम पद के अधिकारी बन गए, लेकिन आगे जाके जब पीछे पीछे भरत जी आएंगे तो भरत जी के आने से, भरत के दर्शन से क्या प्रभाव पड़ा है, वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं आगे जाके, हम इसके पास इस प्रसंग में पहुंचेंगे कि वो कहते हैं कि जड़ चेतन जे जीव घनेरे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे। जड़ चेतन जितने भी जीव हैं जिन्होंने राम को देखा, या राम ने जिनको देख लिया, राम ने जिसके ऊपर दृष्टि डाल दी, ते सब भय परम पद जोगु, परम पद के योग्य हो गए वो सब। और भरत दरस मेटा भव रोग, और भगवान के दर्शन से तो परम पद के अधिकारी बन गए, लेकिन आज भरत के दर्शन से भव रोग ही समाप्त हो गया, ये सारा झंझट ही खत्म हो गया। तो हमेशा संत की उपाधि भगवंत अपने से आगे, अपने संत को, अपने भक्त को अपने से ज्यादा इज्जत देते हैं। खैर, तो यहाँ पे उनका रहन सहन कैसा है, कहते हैं कि लक्ष्मण जी बिल्कुल निष्काम भाव से, बहुत सावधानी से राम जी और जानकी जी की सेवा करते हैं। वो जो कहते हैं उनका इशारा देख के वो सब कुछ उसी तरह से करते हैं, और वो अपना सारा घर परिवार सब कुछ भूल गए हैं, किसी को भी याद नहीं करते। बस उनके लिए केवल एक राम और सीता है दुनिया में, और दूसरा कोई है ही नहीं, बस इन दोनों की इतनी सेवा करते हैं। और जानकी जी भी क्या करती हैं, जानकी जी जब राम के साथ हैं तो वो अपना घर, अपना पास्ट सारा भूल गई है, बिल्कुल भुला दिया उन्होंने। ना अपनी माँ को याद करती हैं, ना अपनी सासुओं को याद करती हैं, ना परिवार को याद करती हैं, ना राजमहलों को याद करती हैं। उस घास फूस की कुटिया के अंदर वो कहती हैं कि मुझे इंद्र की अमरावती जैसा सुख मिलता है, स्वर्ग जैसी मुझे इसमें सुख सुविधाएं मिलती हैं।
और मैं क्यों किसी को याद करूं, यहाँ के ऋषि मुनि और उनकी पत्नियां मेरी सास और ससुर हैं, ये लोग मेरे माता पिता हैं, पशु पक्षी ये सारे मेरा परिवार हैं, और जो कंदमूल फल खाते हैं ये मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मेरा राम मेरे साथ है। ये बहुत सूत्र की बात है कि जब हम भगवान को अपना साथी मान लेते हैं, भगवान हमारे साथ हैं, हमारे हर पल के साथी हैं, हम उसको महसूस नहीं करते। जब हम ये महसूस करना शुरू कर दें कि भगवान हमारे साथ हैं, तो उसके बाद हमें किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं हो सकता, उसके बाद हमें कहीं भी कोई भी कष्ट महसूस नहीं हो सकता। अगर जंगल में भी रहती हैं तो उनको वहां स्वर्ग जैसा सुख मिलता है, और निष्काम भाव से वो भी भगवान राम की सेवा कर रही है। अच्छा, राम जी क्या करते हैं? राम के बारे में लिखा है कि राम वही करते हैं जो लखन को अच्छा लगे, राम वही करते हैं जो जानकी को अच्छा लगे। जो सीता जी को और लक्ष्मण जी को अच्छा लगे, बस भगवान वही करते हैं। बैठ के कथाएं करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको पुरानी पौराणिक कथाएं कहानियां सुनाते हैं, शिक्षाप्रद बातें बताते हैं। लेकिन यहाँ लिखा कि कभी कभी राम जी अपनी अयोध्या को याद करके, वहां के नगरवासियों का प्रेम याद करके आंखों में आंसू भर लेते हैं। जैसे ही वो भगवान राम आंखों में आंसू भरते इमोशनल होने लगते हैं, तो साथ ही लखन और जानकी रोने लगते हैं। उनको देख के, राम की आंखों में आंसू देख के रोने लगते हैं। अच्छा, उनको कष्ट ना हो इसलिए भगवान राम अपने आप को बहुत जल्दी संभाल लेते हैं, और तुरंत फिर एकदम से सब्जेक्ट चेंज करके और दूसरी कोई कथा सुनाने लगते हैं। इतना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी यहाँ करते हैं, ये उनके रहन सहन बताया। और दो इतने सुंदर उदाहरण दिए हैं, उन्होंने कहा, जोगवे ही राम लखन सिय कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। जो राम जी सीता और लक्ष्मण का ध्यान रखते हैं, राम जी सीता और लक्ष्मण का ऐसे ध्यान रखते हैं, ऐसी रक्षा करते हैं, जैसे आई बॉल होती है पलक, ये जो गोलक कहते हैं इसको आई बॉल, इसका पलकें जिस तरह से रक्षा करती हैं, उस तरह से भगवान राम पलकों की तरह से इन दोनों की रक्षा करते हैं। अगर कोई भी आक्रमण, कोई भी ऐसा कोई खतरा आता दिखाई दे, पहले सबसे पहले पलक झपकती है, पलक बंद हो जाती है, तो अपने ऊपर आघात लेने की कोशिश करती है। राम जी बस ऐसे ही रक्षा हमारी सबकी भी करते हैं, आपको पता हो। और लखन जी कैसे करते हैं? उसमें वो लिखते हैं कि सेवहि लखन सी रघुबीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, शरीर की सेवा करता रहता है, उसी तरह से लक्ष्मण जी सीता और राम को अपना सब कुछ मान बैठे हैं, उसी तरह से सेवा करते हैं जैसे एक अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करे। इतना सुंदर वर्णन चित्रकूट का। अब चित्रकूट में राम लखन जानकी आकर बस गए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि हमारे चित्रकूट में भी राम लखन जानकी बस जाएं। जानते हैं इसका क्या मतलब है, मैं जो कह रहा हूं? देखिए, एक होता है अज्ञान। अज्ञान का मतलब होता है कि मैं शरीर हूं, देहो हम। एक थोड़ी सूत्रात्मक बात बीच में से याद आई है, तो यही ध्यान से सुनिएगा। अज्ञान कहता है कि मैं शरीर हूं, और ज्ञान कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सोहम। देहो हम नहीं, वो कहता है सोहम। और इसके बाद जब अहम ब्रह्मास्मि के बाद तीसरा होता है परम ज्ञान। परम ज्ञान ये कहता है कि बस ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसमें अहम भी हट जाता है।
नहीं, उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है कि जो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करे, प्रैक्टिकल करके देखे, अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को ब्रह्म की तरह से अनुभव कर ले, तो वो जो अनुभूति है वो है विज्ञान। और विज्ञान से भी परे एक होता है परम ज्ञान। परम ज्ञान में मैं भी नहीं रहता, ज्ञान अज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं रहता, केवल एक अनुभूति मात्र रहती है, उस ब्रह्म की अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति। उस अनुभूति को कहते हैं अपरोक्ष, साक्षात नहीं, अपरोक्ष। बहुत सुंदर शब्द। तो उस अपरोक्षानुभूति का नाम है श्री राम। और चित्रकूट क्या है? चित्रकूट है हमारा एकाग्र चित्त, स्थिर हो गया जो चित्त, ऐसा एकाग्र चित्त। भगवान राम लखन जानकी हमारे चित्त में आए, ये एक ध्यान की प्रक्रिया है। कभी मैंने शायद ध्यान के प्रसंग में कभी ये बात कही होगी जरूर। ये ध्यान की प्रोसेस है जो योगी लोग करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और जानकी जी हैं शांति, शांति। तो चित्रकूट है एकाग्र हुआ चित्त, राम है ब्रह्म की अनुभूति, उस अनुभूति के साथ रहेगी परम शांति, और इन सब के परम शांति और उस अनुभूति के साथ रहेगा दृढ़ वैराग्य, जो हमेशा जागृत रहेगा, ऐसा वैराग्य। लक्ष्मण जी चित्रकूट के प्रवास में सोए नहीं बिल्कुल भी, कहते हैं पूरे वनवास में भी सोए नहीं, वो जागृत रहे हमेशा। बस एक बार सोए थे, वो भी राम की गोद में। वो एक बार सोए थे बस, एक रात के लिए। आपको याद होगा जब मेघनाद ने शक्ति मारी थी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हनुमान जी ने उठा के भगवान की गोदी में जाके लिटा दिया, गोदी में सिर रख के सो रहे थे। बाद में एक बार राम जी ने पूछा था लक्ष्मण जी को कि बताओ, हम इतनी इतनी यात्राएं करके आए, कितना कितना पैदल चले, अयोध्या से कहाँ लंका तक पैदल पैदल। तो लखन तुम बताओ, तुम्हें सबसे अच्छी यात्रा कौन सी वाली लगी? तो लखन लाल ने कहा कि मुझे सबसे अच्छी यात्रा लगी जब मुझे शक्ति लगी थी और मैं जमीन पे गिर गया था, तो मुझे हनुमंत ने उठा के आपकी गोद में लाके डाल दिया था। वो जो एक शॉर्ट सी यात्रा थी वो मुझे सबसे अच्छी लगी, जो संत से लेके भगवंत तक की यात्रा। तो बोले कि तुम तो उस टाइम बहुत कष्ट में थे लक्ष्मण, तुम तो उस बात को याद मत करो। वो कहता है कि ना भैया, मुझे कोई कष्ट नहीं था, मुझे काहे का कष्ट, मैं क्या कर रहा था, मैं तो सो रहा था, मैं तो सोया था। आप रो रहे थे, आप कष्ट में थे। देखिए, जब भक्त के ऊपर कोई तकलीफ आती है ना, तो सबसे पहला कष्ट भगवान को होता है। भगवान उसको महसूस करते हैं, भक्त के जो हृदय की व्यथा है उसको केवल भगवान महसूस करते हैं। देखिए, लक्ष्मण कह रहा है कि मैं तो आंखें बंद करके आराम से लेटा था, मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मैं तो सो रहा था। और कहाँ सोया था? आपकी गोदी में। तो मुझे कहेगा कष्ट, कष्ट तो आपको था। तो लक्ष्मण जो जागृत वैराग्य है, जागृत वैराग्य, शांति और वो ब्रह्म की अनुभूति, ये तीनों चित्रकूट यानी हमारे चित्त में, एकाग्र चित्त में रहें, भगवान से प्रार्थना करते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, शुरू शुरू में ये दोहा आया है। तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुबीर विहार। तो मंदाकिनी क्या है? वो भक्ति का एक सत्संग है, राम कथा का सत्संग कह लीजिए, भक्ति सत्संग कह लीजिए, जिसमें भक्ति का निरूपण हो, ऐसा सत्संग, ऐसा सत्संग, वो है मंदाकिनी। और वो जो पर्वत है कामदगिरी, जिसको हम कहते हैं चित्रकूट पर्वत, जो कामदगिरी, वो क्या है? वो है अचल विश्वास, अचल विश्वास, दृढ़ विश्वास। तो ये साधना के एक सिंबॉलिक
आयाम है, उसकी एक डायमेंशंस है, उनको आप महसूस कर सकते हैं। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन राम नरे अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवहि एहि देश। रहीमदास जी ने पता है क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश। अवध के जो राजा हमारे भगवान राम हैं वो चित्रकूट में बसते हैं। वो ये बस रहे थे नहीं, बस रहे, वो वहीं पे रह रहे हैं, परमानेंटली वहीं रहते हैं। और चित्रकूट में आता कौन है? कहते हैं जिसपे विपत्ति पड़ती है वो चित्रकूट में आता है। अरे विपत्ति ही पड़े तभी चित्रकूट में आएंगे, ऐसा क्यों? मैंने कह रहा था कि तो आंटी से उसका कहो वो उत्तर भी मिलता आएंगे, है आपको भी लेके जाएंगे। राम। तो उसमें उसका उत्तर सुंदरकांड में आपको मिल जाएगा। विपत्ति किसको कहते हैं? क्योंकि राम ने कहा कि जो निरंतर मैं जिसकी स्मृति में हूँ उसको काहे की विपत्ति। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जब भजन में, जब सुमिरन में कुछ कमी आने लगे ना, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। जब आपका सुमिरन कम हो जाए, जब भजन कम हो जाए, तो ये बहुत बड़ी विपत्ति है। और इस विपत्ति का एकमात्र जो उपाय है वो ये है कि आप चित्रकूट की यात्रा करो, ध्यान में उतर जाओ, अपने चित्रकूट में भगवान अवध नरेश के दर्शन करो, तो उससे आपका भजन और आगे बढ़े और आगे बढ़े। जैसे अच्छा, तुलसीदास जी ना बार बार चित्रकूट यात्रा पे जाते थे। तो किसी ने पूछा उनसे, कहा कि महाराज जी आप चित्रकूट बार बार क्या करने जाते हो, वहां पे क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, भव भुजंग तुलसी नकुल, ये जो भव सागर है ना, सारा संसार है, ये सर्प है, ये सांप है, भव भुजंग, और तुलसी नकुल, और मैं जो हूं मैं नेवला हूं। सांप नेवला में क्या होता है? सांप नेवले की होती है लड़ाई। तो बार बार उस लड़ाई में जो सांप है वो नेवले को डसता है, बार बार डसता है। और डसने से क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा बेहोशी सी आने लगती है, नेवले को सुस्ती आ जाती है। तो कहते हैं कि भव भुजंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हर लेत। अच्छा, फिर वो नेवला क्या करता है? वो अपने बिल में घुस जाता है बार बार। वहां उसने कोई एक जड़ी बूटी रखी होती है, उस जड़ी बूटी को सूंघता है, उसको सूंघने से दोबारा से सचेत होके फिर वापिस आके फिर नेवले से युद्ध करता है। तो कहते हैं कि चित्रकूट एक औषधि, चितवत होत सचेत। मैं चित्रकूट उस औषधि की तरह से, जैसे नेवला उस औषधि को सूंघ के दोबारा से अलर्ट होके दुनिया उसका सांप का मुकाबला करने लगता है, उसी तरह से मैं भी जब वहां जाता हूँ थोड़ा सा अपने भजन का बैलेंस ठीक करता हूँ, चित्रकूट से फिर वापस आता हूँ और आके फिर दुनिया के इस युद्ध में दोबारा से लग जाता हूँ। तो इस चित्रकूट में भगवान रह रहे हैं, यहाँ तक कहने के बाद अब गोस्वामी जी ने यहाँ से एक सब्जेक्ट बदल दिया। उन्होंने कहा, कहु राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमि आवा। ये मैंने आपको राम का वन गमन सुनाया, कथा सुनाई। अब ये सुनिए कि सुमंत्र जी वापस अयोध्या में कैसे आए। आपको याद होगा कि जब केवट का प्रसंग आया था, है ना, श्रृंगवेरपुर में जब रात्रि बिताई, सुबह उठ के भगवान राम ने अपनी जटाएं, वट वृक्ष के दूध से अपनी जटाएं बनाई और सुमंत्र जी को वहां से विदाई दे दी। कहा कि अब हम आगे अपने आप चले जाएंगे, आप चले जाइए। वहां पे कुछ वार्तालाप हुआ, वो सब हमने सुना था, पढ़ा था। लेकिन वहां से सुमंत्र जी चले गए थे। निषाद ने प्रार्थना करके उनका साथ और चल पड़ा था वो साथ में। आज निषाद राज को भी चौथा दिन हो गया इनके साथ, भगवान राम के साथ। 3 दिन बीत गए, चौथा दिन हो गया।
तो अब भगवान ने वहां से निषाद को भी वापस भेजा। नहीं, उससे पहले, मतलब वहां से निषाद को भी वापस भेजा, उसके बाद वो चित्रकूट आए, वाल्मीकि आश्रम से पहले ही निषाद को भी भेज दिया। अच्छा, अब उसकी कथा बताते हैं। कहते हैं कि श्री राम को पहुंचा के जब निषाद राजगुह वापस आए तो क्या देखते हैं कि सुमंत्र जी का रथ तो अभी भी वहीं खड़ा है गंगा किनारे, और सुमंत्र जी बहुत विक्षिप्त सी अवस्था में, जैसे कोई पागल होता है ऐसा हो गया था, बिल्कुल अर्धमूर्छित से वो जमीन में रथ के पहिए के साथ टेक लगा के ऐसे बैठे हुए। देख के उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे ये तो सुमंत्र जी अभी गए नहीं। तो गए, जाके उनसे बात करने की कोशिश की तो सुमंत्र जी तो बातचीत करने की हालत में भी नहीं थे। जैसे उन्होंने निषाद को देखा तो एकदम से विलाप करने लगे, रोने लगे सुमंत्र। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, तुम चले गए, ऐसा करके ना विलाप करने लगे। निषाद ने उनको समझाया, उन्होंने कहा कि आप इतने ज्ञानी मंत्री हैं, इतने वृद्ध हैं, इतना सब कुछ जानते हैं, आप थोड़ा धीरज रखिए। तो उन्होंने उनको उठा के जबरदस्ती रथ में बिठाया, सुमंत्र जी को, और कहा कि आप कृपा करके अयोध्या पधारें, आपका वहां इंतजार हो रहा होगा। सुमंत्र जी तो रथ हाँकने की हालत में नहीं थे, वो तो बात ठीक है, लेकिन घोड़ों की क्या दशा हो रही थी। घोड़े घोड़ों की आंखों से आंसू बह रहे थे, और जब उनको चलने के लिए कहा जाता तो वो चल नहीं रहे थे, आगे खिसकते ही नहीं थे। निषाद ने कहा कि इनको पानी पिलाया जाए, तो पानी लेके आया, पानी नहीं पी रहे घोड़े। हरी हरी घास लेके आए, घास भी नहीं खा रहे घोड़े। ना घास पीते हैं, ना पानी खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना वो चलते हैं। बस बार बार क्या करते हैं कि दक्षिण की दिशा में जिधर को राम गए थे ना, उधर को मुंह कर करके हिन हिनाते हैं, रोते हैं। घोड़ों की ये दशा देखी तो अब निषाद जो अब तक समझा रहा था वो भी रोने लगा, वो भी बहुत ज्यादा विषाद में हो गया, विषादग्रस्त हो गया, वो भी रोने लगा। अब उसने अपने 4 कुशल सारथी, 4 सेवक जो रथ चला सकते थे, उनको बुलाया और कहा कि आप सुमंत्र जी के साथ जाइए, सुमंत्र जी तो अपना रथ नहीं हाँक पाएंगे, आप इनके रथ को साथ में लेके इनको अयोध्या तक छोड़ के आइए। तो 4 सारथी साथ में गए। जैसे चलाते हैं तो घोड़े तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, कभी गिर पड़ते हैं, कभी एक घोड़ा इस डायरेक्शन में जाता है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में जाता है, जैसे ये रथ के घोड़े ना होके कोई जंगली जानवर लगा दिए रथ के अंदर, ऐसा वर्णन किया। जैसे तैसे रथ को लेके चले हैं, और सुमंत्र जी रास्ते में पछताते जा रहे। आहा, मंद मन अवसर चूका, अरे मेरे मूर्ख मन, तू इस बार अवसर को चूक गया, मौका चूक गया। अभी शरीर छोड़ देता तो भगवान के स्नेह में, भगवान के विरह में, लेकिन तू शरीर ना छोड़ पाया, अपने जीव को, अपने प्राणों को धिक्कार कर रहे हैं। आहा, मंद मन अवसर चूका, अजौन हृदय होई दुई टूक हो तो दुई टूका। अवसर, मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, एक अवसर है, एक अवसर है। हम पहले ही बहुत सारे अवसर गंवा चुके हैं, आपको पता होगा। एक बार किसी संत से किसी व्यक्ति ने कुछ प्रश्न किए, तो संत बोले कि बेटा, तुम सबसे बड़ा मौका, तो पहला मौका तुम्हें दिया गया था, वो चूक गए। पिछली बार जो जन्म मिला था ना, उसके बाद दोबारा जन्म हो गया, इसका मतलब तुम वो मौका चूक गए, पहला मौका। और अब दूसरा मौका ये है कि अभी शरीर छोड़ दो, अभी शरीर छोड़ दो तो अपने बस में नहीं है ना, आत्महत्या पाप है, कैसे छोड़ दो। तो दूसरा अवसर भी चूक गए। अब तीसरा अवसर एक और है। तीसरा अवसर वो हम सबके लिए भी है, इसमें जो संदेश है वो ये है कि आज ही तुम जीते जी मर जाओ।
जीते जी मर जाओ। शरीर रहे, प्राण रहे, लेकिन वो प्राण भगवान में लगे रहे। संसार की तरफ से हम मर गए, संसार की तरफ से अपना संबंध छोड़ दिया, संबंध विच्छेद कर दिया, केवल भगवान के साथ अपनी लय लगा ली, अपनी जो एक है ना एक लगन लगा ली। तो भगवान के साथ लगन लगा के इस संसार से मर गए। यही एक अवसर है, इसको ना चूक जाए। आज सुमंत्र जी पछताते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंजूस, बहुत सुंदर उदाहरण दिए दो तीन, कहते हैं जैसे कोई कंजूस आदमी अपना सारा खजाना कहीं गंवा आया हो, या कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण अपने दोस्तों के साथ बैठ के धोखे से किसी ने उसको शराब पिला दी और उसका सारा धर्म भ्रष्ट हो गया, उसका सारी साधना नष्ट हो गई। तो उसको जो पछतावा हो रहा है वही पछतावा, या कंजूस का धन सारा गंवा दिया, उसको जो पछतावा हो रहा है वो पछतावा, या कोई अपने माँ बाप की हत्या कराया हो, किसी ने गाय और ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, तो उसको जो कष्ट, जो दुख होगा। या अगर कोई पापी जिसने जिंदगी भर पाप किए हो, वो अब नर्क की तरफ जा रहा हो, उसकी इस यात्रा में उसको जो महसूस हो रहा हो, तो आज सुमंत्र जी को ऐसा ही कुछ हो रहा है। सुमंत्र जी की हालत क्या है कि आज ना तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है ठीक से, ना उनको कुछ सुनाई दे रहा है ठीक से, ना उनके मुंह से बोली निकल रही है, वाणी भी नहीं निकल रही। एक शब्द प्रयोग किया वहां गोस्वामी जी ने, उन्होंने कहा कि वहां लाठी लग गई उनको। लाठी लगना ऐसे होता है कि गला सूख जाए, जुबान सूख जाए, मुंह सूख जाए और कुछ बोल ही ना पाए, आवाज ही ना निकले, तो उसको कहते हैं लाठी लग गई। तो अवध की भाषा प्रयोग में उन्होंने लिखा है कि सुमंत्र जी को लाठी लगी हुई है, बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, और ये सोचते जा रहे हैं कि अब मैं जाऊंगा, सबसे पहले जो नगरवासी आएंगे सारे दुखी, वो पूछेंगे राम को वापस ले आए, तो उनको क्या जवाब दूंगा। कौशल्या माता दौड़ती हुई आएंगी, पूछेंगी कि मेरा राम कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, क्या कहूंगा, तो क्या जवाब दूंगा। सारी रानियां पूछेंगी, महाराज पूछेंगे, महाराज की तो तबीयत जब मैं आया था तो वैसे ही खराब थी, अब न जाने कैसी होंगी। और अगर मैं उनको वो ये जवाब दूंगा कि राम नहीं आए, तो न जाने उनका क्या होगा, कैसे उत्तर दूंगा। इस प्रकार से बहुत अपने पशोपेश में विचार करते हुए चले जा रहे हैं। चलते चलते अयोध्या आ गई है। अयोध्या में सुबह सुबह अयोध्या में पहुंच गए। वहां से उन्होंने अपने सारथियों, जो चार निषाद ने भेजे थे, उनको कहा कि अब आप लोग जाइए, आगे मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो वो प्रणाम करके चले गए। यहाँ सुमंत्र जी सोच रहे कि अब इस समय मैं जा नहीं सकता, हिम्मत नहीं है मेरी इतने लोगों को फेस करने की। तो चुपचाप नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहे, रात होने का इंतजार करते रहे कि रात के अंधेरे में मैं प्रवेश करूंगा। रात के अंधेरे में चुपचाप नगर में घुसे हैं, जाके महल के बाहर रथ को खड़ा किया है और आप अंदर गए। जैसे ही दो चार नगरवासी बाहर से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि रथ सुमंत्र जी का वापस आया, घोड़ों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो ये देख के सब समझ गए कि राम अब नहीं आएंगे, राम तो अब चले गए। तो बस वहाँ नगर के अंदर रोना धोना मच गया। महलों में जिसने भी सुमंत्र जी को खाली हाथ आते हुए देखा, वो रोने लगा, क्योंकि अभी तक एक झूठी उम्मीद के सारे सब लोग बैठे हुए थे। लगता था कि महाराज ने कह के भेजा है सुमंत्र को कि जाओ 4 दिन वन दिखा के वापस ले आना। अब इसका मतलब सुमंत्र जी उनको वापस तो नहीं लाए। सुमंत्र जी पूछते हैं एक दासी से कि महाराज कहाँ है। जब छोड़ गए थे तब तो कैकेयी के महल में थे, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि महाराज ने कैकेयी का तो त्याग कर दिया। तो किसी ने इशारे से बता दिया कि ये कौशल्या माता के महल में। तो कौशल्या महारानी के महल में गए, जाके उन्होंने महाराज को देखा।
महाराज ऐसे पड़े थे जैसे कोई ययाति स्वर्ग से नीचे गिरा हो जमीन पे। ययाति की कथा आपने सुनी होगी कि ययाति बहुत बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने पुत्र से यौवन मांगा था वगैरह वगैरह, उस तरह की बातें हैं। फिर बहुत भोग विलास करने के बाद जब उनको समझ में आ गया कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, कामना की पूर्ति से कामनाएं नहीं मिटती, तो फिर वो ययाति जो स्वर्ग में पहुंच गए थे अपने पुण्यों के प्रभाव से, तो वहां पर इंद्र ने उनसे कोई बातचीत की। उसके सामने उन्होंने अपने पुण्यों का बखान किया, अपने कि मेरे इतने पुण्य हैं। वो बखान करते ही एकदम से गिर के जमीन पे आ गए। तो ययाति जैसे स्वर्ग से खिसक के जमीन पे गिर गया हो, इस प्रकार से महाराज पड़े हुए। या जैसे कोई चंद्रमा हो लेकिन उसमें से अमृत निकल गया हो। मूर्छित से पड़े थे, अचानक जैसे सुमंत्र ने जाके प्रणाम किया तो महाराज दशरथ उठ बैठे। थोड़ी देर पूछते हैं कि कहो सुमंत्र, राम कहाँ है? राम को ले आए। लखन कहाँ है? सीता कहाँ है? उनको लाए हो या वन में छोड़ आए? सुमंत्र जी के पास किसी बात का कोई उत्तर नहीं था। बस उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो उस तीनों प्रश्नों के जवाब में उन्होंने सिर्फ आंसू बहा दिए। बोले अच्छा सुमंत्र, चलो उनका कोई संदेश ही बताओ, उनकी कोई बात बताओ। मेरे प्राण तो अब निकलने ही वाले हैं। वो याद करके राम जी को कह रहे, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन, ए मेरे प्राणों से प्यारे रघुनाथ, तुम्हारे बिना जीते अब बहुत दिन बीत गए, बस अब और मैं जीना नहीं चाहता। उस समय उन्हें अपनी कौशल्या समझाने लगी। उनको जब देखा कि महाराज बहुत दुखी हो रहे हैं, तो कौशल्या जी ने उनको समझाया। लेकिन आज महाराज अर्ध चेतन सी अवस्था में है, उनको पुरानी बातें याद आ रही। वो कह रहे हैं कि कौशल्या, मुझे याद है, मुझे ना एक तपस्वी ने शाप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के जान दे रहे हैं, उसी तरह तू भी अपने पुत्र वियोग में जान देगा। तब तक मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, तब की बात है। श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि जैसे धोखे से श्रवण कुमार दशरथ जी से मर गया था, आपको कथा मालूम है। दशरथ जी जब यंग थे तो उन्होंने एक विद्या सीखी थी, शब्द वेदी बाण चलाते थे। शब्द वेदी बाण कि कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, केवल उसकी आवाज आ रही है, आप तीर चलाओगे तो वहीं जाके लगेगा जहां से आवाज आई। एक बार शिकार करने गए थे तो उन्हें लगा कि सरोवर के पास से कोई जंगली हाथी की आवाज, पानी पीने की आवाज है। तो उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिया। वो वास्तव में श्रवण कुमार थे, जो मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए जगह जगह ले जा रहे थे, वहां विश्राम करने आए थे। माता पिता प्यासे थे, उनके लिए पानी भरने आए थे। तो जैसे उनकी आवाज सुनी कि ये तो किसी मनुष्य को लग गया, तो दौड़े दौड़े दशरथ जी आए। तो देखा श्रवण कुमार को तीर लग गया। श्रवण कुमार ने कहा कि आप मेरे माता पिता प्यासे हैं, फलां जगह पे बैठे हैं, आप उनको मेरी बात मत बताना कि मुझे ऐसा हुआ है, कि आप उनको पहले पानी पिलाओ, ये मेरी अंतिम इच्छा है। तो दशरथ जी दौड़ के जब उसके माता पिता को पानी पिलाने गए, बोलते नहीं। फिर माता पिता पूछते हैं तुम कौन हो, तो झूठ भी नहीं बोल सकते, बता देते हैं क्या बात। तब माता पिता ने श्राप दिया था कि तुम उसी तरह से तड़प तड़प के प्राण दोगे जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में आज प्राण दे रहे हैं। तो वो दोनों भी वहां पे अपने प्राण त्याग गए। तो आज दशरथ को अपनी वही वाली बात, घटना आज याद आ रही है। उन्होंने कौशल्या जी को घटना सुनाई। सुमंत्र जी ने बहुत समझाने की कोशिश की। सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज, बोले कि तुम मुझे पूरी बात बताओ।
महाराज ने कहा पूरी बात बताओ। तब उन्होंने बताया कि पहले दिन यहाँ से गए, तमसा की नदी के किनारे आराम किया, रात रात को वहां से चले, अगले दिन सुबह श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में वहाँ निषाद राज ने बहुत सेवा की, राम की बहुत सेवा की। और वहां से फिर गंगा किनारे पहुंचे। राम ने मुझे तो जाने का आदेश दे दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया, जानकी को बहुत समझाया, लक्ष्मण जी को भी कहा, लेकिन वो लोग माने नहीं। जानकी जी ने भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप माता पिता से कहना, मेरे सास ससुर से कहना कि मेरी चिंता ना करें, मैं जैसे तैसे निभा लूंगी, यहाँ मैं सुखी हूँ। और राम ने भी बहुत संदेश दिया। फिर भरत के लिए भी संदेश दिया। उससे कहा था कि भरत जी को संदेश देना कि वो जब राज्य मिल जाए तो नीति ना छोड़े, सबके साथ बराबर का व्यवहार करे। इस तरह से बातें उन्होंने बताई। माताओं की, पिता की सेवा करे, माता की सेवा करे। और सुमंत्र जी ने कहा कि मुझे उन्होंने कहा कि तुम मेरे पिताजी की सेवा करना। तो सबके संदेश सुनाए। फिर बोले कि लक्ष्मण ने भी कुछ कठोर वचन कहे, वो मैं कह नहीं सकता क्योंकि राम ने सौगंध दिलाई थी कि वो नहीं बताना। संदेशा सुना। दशरथ जी दुखी हुए, रोते रहे। अंत में कहते हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम 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 6 बार राम बोला और वो स्वर्ग चले गए। अच्छा, विद्वानों ने बहुत सारी बातें यहाँ पे की हैं। कोई कहता है कि 6 बार ही क्यों बोला, अरे 7 बार कहते तो आप ये भी कहते कि 7 ही बार क्यों बोला। दोहा पूरा करने के लिए मात्राएं पूरी करनी थी तो 6 बार फिट होती थी, 6 बार कह दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, सीधा सा जवाब तो ये है। बाकी लोगों ने अपने विचार भी प्रकट किए। को कहता है कि षट चक्र भेदन करके उनका ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागा उन्होंने। कोई कहता है कि 6 प्रकार की विद्याएं, कोई कहता है कि आज छठा दिन था इसलिए राम के वनवास का। कोई कहता है कि आज सुमंत्र जी, कौशल्या जी और सुमित्रा जी, ये 3 लोग उनके सामने खड़े थे। बस तीनों को उन्होंने राम 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 कहा। जैसे हम माला जपते हैं ना, राम 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 राम। एक एक संत है, बहुत प्यारे संत हैं मुझे, संत अयोध्या दास जी महाराज। वो ऐसे माला करवाया करते सत्संग के बाद। राम 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 एक, राम 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 दो, ऐसे 108 बार। तो राम 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 6 बार वहां भी होती है। तो 6 का क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा भगवान जाने। लेकिन फिर कहते हैं कि साहब है तो ये भगवान के माता पिता, भगवान के पिता है, राम के पिताजी हैं। जो एक बार राम का नाम ले ले तो उसको तो मोक्ष मिल जाता है। अगर मृत्यु के समय एक बार राम बोल दे तो मुक्ति हो जाती है। तो उनको मुक्ति क्यों ना हुई, स्वर्ग क्यों जाना पड़ा? तो उसका उत्तर एक तो बाद में लिखा है, आगे जाके जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद दशरथ जी दर्शन करने आए, आशीर्वाद देने आए राम को, तब भी लिखा है कि सगुनोपासक मोक्ष न ले। सगुण के उपासक जो है वो मोक्ष लेते ही नहीं, बाई चॉइस। वो चाहते हैं कि हम फिर आए, फिर भगवान का दर्शन करें, फिर आए, फिर भगवान का भजन करें, सगुण के उपासक। और दूसरा ही कहते हैं कि हो सकता है कि राम को राज्य दिलाने की एक वासना, सूक्ष्म वासना उनके अंदर रह गई थी कि राम को राज्य देना चाहते थे, वो पूरी नहीं हुई। तो अब जब तक पूरी नहीं होती तब तक स्वर्ग में भेज दिया। तो भगवान स्वर्ग तो महाराज दशरथ जी स्वर्ग चले गए। वहां पे एक चौपाई लिखते हैं कि जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जीने और मरने का जो असली फल वो तो दशरथ जी को मिला। जब तक जिए तो राम का दर्शन किया, राम के साथ रहे, और जब उनका वियोग हुआ तो प्राण छोड़ दिए, तब उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। तो जीना और मरना तो ये सफल हो गया। जब तक जियो तो राम के साथ, नहीं तो ना जियो।
जबलू नाम श्वास तब ही लूं, कि मैं श्वास तभी लूं जब आपका नाम लूं, जब आपका आपके साथ रहूं, आपका साथ रहे तो श्वास लो, नहीं तो ना लो। तो आज ऐसा ही हुआ वहां पे। जियत राम बिदु बदन निहारा और राम विरह करी मरण संवारा। तो दशरथ जी चले गए, सारा रनिवास, सारे दास दासियां, सब लोग जितने आसपास के स्टाफ जो भी है वहाँ सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और इधर जहाँ भरत अपने ननिहाल में है वहां पे क्या हो रहा है, वह भरत जी की कथा शुरू होती है यहाँ से। कहते हैं कि जिस दिन से यहाँ पे ये षड्यंत्र शुरू हुआ, उस दिन से रोज भरत को ना बुरे सपने आने शुरू हो गए। कभी वो कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी उनको लगता है कि मेरे पिताजी को कोई कष्ट आ गया, कभी देखते हैं कि मेरे भाई को कष्ट आ गया। तो उन कष्ट का निवारण करने के लिए, बुरे सपने को उसको नलीफाई करने के लिए, कभी सुबह उठ के रुद्राभिषेक कराते हैं, कभी उठ के ब्राह्मणों को बुला के दान करते हैं, कभी यज्ञ कराते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन चैन नहीं आ रही, रोज बुरे सपने आ रहे हैं। और इधर इधर सुबह हो गई, रात बीतने के बाद सुबह हुई है, तो सुबह वशिष्ठ जी आ गए। उन्होंने आके सबको ज्ञान का उपदेश किया। उससे थोड़ा सा दुख शांत हुआ, रोना धोना कम हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने महाराज की जो शरीर था उसको एक नौका बना के उसमें तेल के अंदर रखवा दिया। उस जमाने में ऐसे प्रिजर्व करते होंगे कि बॉडी को प्रिजर्व कराओ और तुरंत भरत के पास संदेश भेजो कि वो दोनों भाई तुरंत आ जाएं। उसके लिए संदेश भेजने के लिए हर कार्य होते थे, धावक कहते थे उनको, धावक मतलब रनर्स। तो तेज दौड़ते दौड़ते जाते, जहां तक भी जाना होता था वहां संदेश पहुंचाते थे। बल्कि ये वाला जो सिस्टम था ये काफी बाद तक भी, अभी भी 400-500 साल पहले तक भी चलता था। आपने देखा होगा कि दिल्ली से आगरा के बीच में जब जाते हैं बाई रोड, तो बीच में से टावर्स बने होते हैं। उन टावर्स में कुछ 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 लोगों की ड्यूटी होती है। तो जब संदेश मान लो दिल्ली से आगरा भेजना है, तो वहाँ बीच में यहाँ से 2 आदमी दौड़ेंगे, वो जाके एक टावर तक पहुंचेंगे, वहाँ उस टावर से और 2 आदमी फिर दौड़ेंगे, फिर वहां से दो, ऐसे दौड़ दौड़ के संदेश पहुंचाया करते थे। तो वो धावक भेजे हैं, वशिष्ठ जी ने कहा है कि भरत को बिल्कुल नहीं बताना और किसी को भी कहीं कुछ भी नहीं बताना कि महाराज दशरथ को कुछ हुआ है, ऐसी कोई बात किसी से नहीं कहनी। बस केवल इतना ही संदेश भरत को देना है कि गुरुजी ने याद किया, आप तुरंत अयोध्या आइए, ये गुरुजी का आदेश। क्योंकि अब महाराज नहीं है तो सारा का सारा चार्ज गुरुजी ने ले लिया। जब धावक पहुंचे तो गुरु की आज्ञा सुन के भरत जी तुरंत तैयार हो गए। आगे एक प्रश्न पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रहे। मन के अंदर चल रही है उहापोह कि शायद पिताजी को कुछ हुआ हो, शायद मेरे भाइयों को कुछ हो, कोई कष्ट हो। तो दोनों भाई जो भरत और शत्रुघ्न कहते हैं कि बहुत सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े लेके उनके ऊपर, घोड़ों के ऊपर बैठकर वापस अयोध्या के लिए सफर करते हैं। और वो रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं करते, थोड़ी थोड़ी देर रुकते हैं बस। और आखिरी रात तो पूरी रात चलते रहे, करते करते 5 दिन में आके अयोध्या पहुंचे। जम्मू कश्मीर में से लेके अयोध्या तक की यात्रा घोड़े पे उन्होंने की है, वहां से आए हैं। और रास्ते में भी अपशकुन होते जा रहे हैं बार बार। क्या क्या अपशकुन हो रहे हैं उनको विस्तार से करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रास्ते में भी उनको बार बार ये लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। सुबह सुबह उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। देखते हैं तो अयोध्या बिल्कुल सूनी दिखाई देती है, पेड़ पौधे मुरझाए हुए, नदी तालाब सूखे हुए, जनता बिल्कुल उदास। और जैसे उनके आने से उत्साह होना चाहिए था, स्वागत की तैयारी, वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और
भरत जी जिससे बात करने की कोशिश करते हैं वो चुपचाप सिर झुकाता है, भरत से आंख भी नहीं मिलाता, चुपचाप खिसक जाता है। और उनकी खुद की हिम्मत भी नहीं हो रही कि किसी को बुला के वो पूछें कि भैया क्या बात है। तो करते करते वो जैसे ही पहुंचते हैं तो कैकेयी को पता चल जाता है कि बेटा भरत आ रहा है। कैकेयी पूरे श्रृंगार करके सज धज के हाथ में आरती का थाल लेके होने वाले राजा भरत का स्वागत करने के लिए वहां पे आती हैं, महल के बाहर आ जाती हैं। पूरी अयोध्या दुखी है, पूरा कायनात, पूरा वातावरण दुखी है, लेकिन कैकेयी प्रसन्न है क्योंकि उसको ये लगता है कि मैंने जो किया वो अच्छा किया। अच्छा, बहुत से लोग, देखिए विद्वानों की बात मैं नहीं करता, बहुत सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ बस, लेकिन मैंने ऐसी कथाएं सुनी हुई हैं कि लोग कहते हैं कैकेयी तो बहुत अच्छा कैरेक्टर थी, तो उसकी सारी अच्छाइयाँ ही गिनाते हैं कि कैकेयी ने कुछ बुरा किया ही नहीं, जो भी किया उसने राम के कहने से किया, राम की इच्छा से किया। ठीक है, राम की इच्छा से सब होता है, लेकिन हर नाटक में, हर स्टोरी के अंदर कोई ना कोई विलन, कोई ना कोई हीरो, कोई ना कोई साइड विलन, ये सब होते हैं। तो जो उस विलन को हीरो बनाने की कोशिश क्यों करें? मुझे लगता है कि रावण का इतना महिमा मंडन किया, रावण के बारे में पूरी पूरी कथाएं कर दी, संतों ने बहुत बहुत बातें रावण के बारे में की हैं, तो ये सिद्ध कर दिया कि रावण तो बुरा था ही नहीं, राम कथा के बजाय रावण कथा हो गई। तो पता नहीं, मैं तो बहुत अदना सा साधक हूँ, छोटा सा साधक हूँ, मुझे तो यही लगता है कि जैसा मानस जी में है बस वैसा ही पढ़ना चाहिए, इधर उधर की ज्यादा जोड़ तोड़ करके 2+2 5 नहीं बनाने चाहिए। तो यहाँ कैकेयी का ये यहाँ देख लीजिए कि यहाँ जो उसका ये हरकत है, ये कोई अच्छा तो नहीं है। वो अपने बेटे का स्वागत करने आई, भरत ने देखा तो एकदम से भरत जी को आरती उतारी, उनसे पूछा कि बेटा भरत, मेरे नैहर में सब कुशल तो है, मेरे मायके में सब कुशल है? तो तो भरत ने कहा कि हाँ माँ, सब कुशल है, लेकिन भैया बाकी माताएं कहाँ हैं? क्योंकि जब पहले कभी बाहर से आते थे तो और माताएं भी स्वागत करती थी। महाराज कहाँ है, मेरे राम लखन कहाँ है? माँ बताओ तो सही, आज कोई और दिखाई नहीं दे रहा, अयोध्या बड़ी सोनी सोनी दिखाई देती है, बहुत उदास दिखाई देते हैं सब लोग, क्या बात है माँ? तो कैकेयी जी कहती हैं, तात काज में सकल संवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कि बेटा मैंने तो सारी बात बिल्कुल संभाल ली थी, एकदम सारी बात बिल्कुल ठीक कर ली थी, तुम्हारे लिए राज्य का इंतजाम कर दिया था, और बेचारी मंथरा ने तो बहुत मदद की हमारी, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ गया था भरत, हमें तो हमारे खिलाफ तो षड्यंत्र हो रहा था, और मैंने उस षड्यंत्र को सब कैंसिल करके बहुत बुद्धिमानी से तुम्हारे लिए राज्य का प्रबंध कर दिया था। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम बीच में आ गई, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, विधाता ने छोटी सी एक समस्या बीच में क्रिएट कर दी। क्या? कि भूपति सुरपति पुर पगधारे। एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ गई कि इस बीच में महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। छोटी सी बात, भरत तो एकदम से बेचैन हो गए, रोने लगे कि हाँ तात, हाँ पिताजी, हाँ महाराज, आप मुझे छोड़ के कैसे चले गए? रोने लगे, विलाप करने लगे कि ये क्या छोटी सी बात है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो एकदम से पछाड़ खा के गिरने लगे, रोने लगे कि हाँ मेरे महाराज, आप मेरा हाथ जाने से पहले राम के हाथ में तो दे जाते, आप ऐसे कैसे चले गए? रोने लगे। तो कह के ही उनको समझा रही हैं,
समझाने लगी। फिर इतने भरत ने पूछा कि माँ बताओ तो सही, मैं जब गया था महाराज बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल ठीक थे, उनको अचानक हुआ क्या? अब थोड़ा सा अपनी खुशी को छिपाते हुए कैकेयी ने थोड़ा सा मुंह बना के सारी कथा सुना दी कि मैंने कैसे वरदान मांगे थे और कैसे राजा जो थे वो राम को युवराज पद देने वाले थे, और मैंने वरदान मांग लिए और तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम के लिए वनवास, ये बात एकदम से बर्छी की तरह से लगी। राम के लिए वनवास, अरे माँ ये कैसे हो गया कि तुझे राम दुश्मन लगने लगे, जो दुश्मन को भी अच्छे लगते हैं, जो राम के साथ दुश्मनी करते हैं उनको भी राम अच्छे लगते हैं, और तुम्हें वो राम जो सबके हितकारी, सबके दोस्त, सबका भला, सबके सुहृद करने वाले, इतने सुशील, इतने शरीफ, इतने सज्जन, वो तुम्हें बुरे लगे, तुमने उनके लिए वरदान मांग लिया, वनवास। तो यहाँ कहते हैं भरते हो बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। राम का वन गमन सुनते ही उनको पिता का मरना तो भूल गया। अब उससे बड़ा दुख ये आ गया कि राम कैसे वन को चले गए। एकदम से बोले, एक संत के भाव है, वो कहते कि तुमने वरदान किस क्रम से मांगे थे? पहला ये था कि मुझे राज्य मांगा था ना पहले वरदान से, तो पहले मैं आ गया होता, मुझे राज्य दे दिया होता, तब मैं देखता कि दूसरा वरदान कौन पूरा करने देता है, तब मैं देता, मेरे राम को वनवास कौन जाने देता है। दूसरा वरदान तो बाद में सार्थक होता, पहले पहला वरदान तो पूरा करते। महाराज ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। रो रहे, कहते हैं कि इतना बड़ा, इतना उदार वंश, इतना सुंदर वंश, महाराज दशरथ जैसे पिता, राम लक्ष्मण जैसे भाई, ये सब कुछ इतना महान होने के बाद तू मेरी जननी हो गई, तेरे जैसी औरत मेरी जननी बनी, विधाता ने मेरे साथ जरूर धोखा किया, विधाता से मैं कैसे लड़ूं? वो कहते हैं कि तूने ये वरदान मांगे कैसे, मुझे ये बता। तेरी इतनी दुष्ट इच्छा थी तो मुझे पैदा होते क्यों नहीं मार दिया? तूने मुझे ही कलंक बनाना था, मुझे ही अपयश का भाजन बनाना था, मुझे ही रामद्रोही बनाना था, तो मुझे पहले ही मार दिया होता इससे अच्छा। तू पेड़ काट के, पेड़ का तना काट के पत्ते को सींचना चाहती है? तू एक मछली को जीवन देने के लिए पानी को ले उड़ेल देना चाहती है, पानी को निकाल देना चाहती है? तू मेरी माँ नहीं हो सकती। तू कौन है, सच सच बता। तू कोई पापिनी है, डाकिनी है, शाकिनी है, चंडालिनी, कौन है तू, बता। अंत में कहते कि जो हंसी सो हंसी, मुंह मसिलाई, आंख ओट उठ बैठो जाए। यहाँ पे भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया राम के लिए कि तू जो है सो है, आंखों अपने मुंह पे कालिख पोत के तू जा एक कोने में जा बैठ, और आज से तू मेरी माँ नहीं। एक पद आता है ना कि जाके प्रिय न राम वे देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम और सीता प्यारे नहीं लगते, जिनको भगवान प्यारे नहीं लगते, उनको करोड़ों वैरियों के समान त्याग देना चाहिए। तजो तात प्रहलाद, बंधु विभीषण, भरत महतारी। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया,
प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, भरत ने अपनी माता को त्याग दिया, क्योंकि वो राम विरोधी हैं, क्योंकि वो भगवान के विरोधी है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो आज इन्होंने कहा कि तेरा हृदय फट क्यों ना गया, वर मांगते समय तेरे पीड़ा भी नहीं हुई, थोड़ा सा कष्ट भी नहीं हुआ, मैं राम के लिए क्या मांग रही हूँ, और तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। इस तरह की भाषा, बहुत कठोर भाषा उन्होंने माता के लिए बोली है। तो लोगों ने इसके ऊपर बहुत कमेंट्स किए कि भाई अपनी माँ के लिए ऐसा बोलना चाहिए था क्या। आज उनको वो माता माता नहीं दिखाई देती, उन्हें लगता है कि ये तो जो राम से विरोध कराए, जो राम से आपको विमुख कराए, उसका त्याग कर देना चाहिए। वो तुम्हारा संबंधी, असली संबंधी नहीं है जो तुम्हें राम से विमुख कराए। इधर ये सारी बातें सुन के देख के ना शत्रुघ्न जी चुप खड़े हैं। शत्रुघ्न जी क्रोध से जले जा रहे, सारा शरीर एकदम से उबल रहा है, गुस्सा। लक्ष्मण जी जैसे क्रोधी भी हैं शत्रुघ्न, और लक्ष्मण जी जैसे वीर भी है। इतने ही में क्या देखते हैं कि पीछे से ना मंथरा, वो जो दासी, कुबड़ी दासी थी मंथरा, वो हाथ में कुछ थाल लेके, उसमें उपहार रख के, आरती रख के, भरत का स्वागत करने के लिए, अपने भावी सम्राट का स्वागत है ऐसे कहती हुई, और बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके वो सजी धजी आई है। देखते ही वो गुस्सा, बस अब शत्रुघ्न जी संभाल नहीं पाए खुद को, उन्होंने एक लात मारी उसके कुबड़ पे, गिर पड़ी, कुबड़ फूट गया, सर फट गया, खून आने लगा। फिर भी चैन नहीं आई, बोली कि अरे मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मैं तो तुम्हारा भला सोच रही थी, भलाई करने का ये फल मिला, मैं तुम्हारी भलाई कर रही थी, तुम्हें ये फल मिला। जैसे उसने ऐसी भाषा बोली कि तू हमारा भला सोच रही थी, पकड़ के उसकी चोटी उन्होंने बाल पकड़ के घसीटना शुरू किया, और जगह जगह ठोकरें मारना शुरू किया, कहीं मर ही ना जाए। संत तो दयालु होते हैं ना, तो भरत जी ने शत्रुघ्न को रोका, उनका शत्रुघ्न शांत हो जाओ, नारी का वध अच्छी बात नहीं है, छोड़। तो बस उसके बाद ये दोनों वहां से उस महल से निकल गए। भरत जी आए सीधे कौशल्या माता के पास। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, मतलब एक नीति जो है ना, जो राजनीति, धर्म में राजनीति, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा कि एक किसी को आपने राज्य दिया, उस राज्य का हर नागरिक आपके अगेंस्ट है, मैं उस होने वाले राजा के अगेंस्ट है, बोल कुछ नहीं रहे, लेकिन अंदर बहुत गुस्सा भरा, विद्रोह भरा हुआ है, और सब लोग उनको अभी तक तो शक की नजर से देख रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा नाराज होगा वो कौन होगा, राम की माता नाराज होंगी, वो ये सोच रहे हैं। तो सबसे पहले उनको साधना है, उसके बाद फिर जो नगर में या नगर के आसपास जहां जहां से राम जा रहे हैं, वहां वहां सब लोग राम की जिस उस हालत को देखेंगे तो सब भरत के विरोधी बन जाएंगे। इतने सारे विरोध के बाद अगर वो आज राज्य ले लेगा तो उसको चला नहीं पाएगा, तो उस हिसाब से भी वो राज्य नहीं ले सकता। दूसरे धर्म की बात है कि जो यहाँ पे जैसे कहावत है ना कि जब आप अपना हक, आपका जो हक नहीं है वो भी लेना चाहें तो महाभारत होती है, जो आपका हक है वो भी आप छोड़ना चाहें तो रामायण होती है। तो रामायण एक मर्यादा वाला ग्रंथ है, मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। तो उस मर्यादा का पालन, धर्म का पालन करते हुए किस तरह से राजनीति की जाती है, किस तरह से भगवान संत हैं, ये तो एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं भरत जी, भगवान राम के। तो वो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए
अपने आप को निर्दोष सिद्ध करके लोगों का विश्वास वापस जीतने के लिए क्या क्या करते हैं, इसको आप देखते जाइए। अभी जो प्रसंग आया है, ये प्रसंग ऐसा है, जैसा मैंने आपको शुरू में निवेदन किया था, ये प्रसंग शब्दों से नहीं लिखा गया, ये प्रसंग हृदय से लिखा गया। तो इसलिए हृदय की भाषा से इसको पढ़िएगा, हृदय की भाषा से समझने की कोशिश कीजिएगा। कौशल्या के पास भरत जी जाते हैं। कौशल्या को लगता है मेरा राम बेटा आ गया। एकदम से उठ के उनका स्वागत करने के लिए उठती हैं। उठते ही चक्कर आ जाता है, गिर जाती है, जमीन पे मूर्छित होकर गिर जाती है। उनकी हालत क्या है? मलिन बसन विवरण बदन, कृष शरीर दुख भार। दुख के भार से उनका शरीर कमजोर हो गया है, शरीर कमजोर हो गया। मलिन बसन, मैले कपड़े पहने हुए, कपड़े नहीं चेंज किए 2-3 दिन से। वरना जो महारानियां पटरानी थी वो तो किस तरह से रहती होंगी का आप कल्पना कर सकते हैं कि दशरथ जी का ऐश्वर्य ऐसा था कि इंद्र भी उनसे ईर्ष्या करे। लेकिन आज वो मैले वस्त्र पहन के बैठी हैं और मुख का रंग सारा उड़ गया, रौनक सब चली गई। विवरण बदन, विवरण विकल, मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार। और कनक कलप बर बेलिबन, मानव हनि तुषार। जैसे कलप वेल हो, कल्प कल्प वृक्ष की बेल हो, सोने की बेल, वो मुरझा गई, उसके ऊपर पाला पड़ गया। पाला पड़ गया तो बेल कैसे मुरझा जाती है, ऐसे मुरझा गई है। तो जैसे उठी, उठकर चली, चक्कर आ गया, गिर गई। भरत ने दौड़ के उनको उठाया, जाके उनके चरणों में प्रणाम किया, चरणों में गिर गए और जोर जोर से विलाप करके रोने लगे कि माँ पिताजी कहाँ है, पिताजी क्यों चले गए, पिताजी के दर्शन तो करा दे, पिताजी के दर्शन करा दे, मेरे भैया राम, मेरे भैया लक्ष्मण कहाँ है, मेरी माँ जानकी कहाँ है। इस तरह से कह कह के विलाप कर रहे हैं। कहते हैं कि इस कैकेयी का जन्म क्यों हुआ, कैकेयी क्यों जन्मी जग में, उसने मुझे इतना अपयश का भाजन बनाया, मुझे कुल कलंक बना दिया, मुझे राम का विरोधी सिद्ध कर दिया। ऐसी माँ तूने विधाता ने पैदा ही क्यों की। मैं ही सब दुखों का कारण हूँ। जैसे बांस का जंगल होता है ना, तो उसे बांस की रगड़ से आग लग जाती है। आग लगाने वाला बाहर से कोई नहीं आया, बांस ही बांस से आग लगा देता है, बांस ही बांस में आग लगा देता है। तो मैंने अच्छे बड़े परिवार को जला दिया, मेरे कारण सारी ये व्याधि हो गई, मेरे कारण सारा कष्ट आ गया, मेरे कारण पिताजी स्वर्गवास हो गया, मेरे कारण माँ आपकी ये हालत हो गई, और मेरे कारण प्रजा की ये हालत हो गई, सब लोग दुखी, मैं ही अकेला इसका कारण हूँ। इस तरह ग्लानि कर रहे। माँ ने उनके आंसू पोंछे भरत जी के, कहा कि नहीं भरत बेटा, तुम उदास मत हो, कोई ग्लानि करने की, आत्मग्लानि की जरूरत नहीं है, किसी को भी दोष मत दो। विधाता ही हमारे प्रतिकूल हो गया तो हम क्या करें, हमारा भाग्य ही हमारे अगेंस्ट हो गया, तो हम क्या कर सकते थे। सब लोग देख रहे हैं और सबको उम्मीद नहीं थी कि माँ कौशल्या की क्या रिएक्शन रहेगी, क्योंकि जिसके कारण उनका बेटा वन में चला गया, जंगल में 14 साल के लिए, एक शरीफ बेटा, शील स्वभाव, भगवान का सुटी सरल स्वभाव, एकदम सीधा स्वभाव। एक माँ का इतना सीधा बेटा, उसको बिना किसी उसके गलती के, बिना किसी अपराध के इतनी बड़ी सजा सुना दी। तो पहली नजर में तो लगता है कि भरत के कारण ही हुआ होगा सारा। आज भरत अपनी सफाई देने आया है यहाँ पे।
तो न जाने कौशल्या की रिएक्शन क्या होगी, लेकिन जब देखती हैं कि कौशल्या गोद में बिठा के उसे प्यार कर रही है, आंसू पोंछ रही है, तो सब कहते हैं कि क्यों ना हो, क्योंकि राम की माता है ना, राम की माँ भी क्यों ना इतनी महान हो। तो उनके इस रिएक्शन को देख के सब खुश हो रहे। अब भरत कहता है माँ बताओ तो सही हुआ क्या था, उस दिन कैसे घटना घटी। तब माँ शून्य में देख रही है और सारा वर्णन कर रही है। ऐसे वर्णन कर रही है, ये सारी चौपाइयाँ प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में लिखी गई, मतलब जैसे अभी सामने हो रहा वैसे देख रही है, उस घटना को ऐसे देख के वर्णन कर रही है। और वर्णन करके कहती है कि पितुआ यसु भूषण बसन तात तजे रघुवीर विस्मौ हर्ष न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। पिता की आज्ञा से आभूषण और राजसी वस्त्र राम ने उतार दिए और तुरंत उसने मुनियों वाले वलकल वस्त्र पहन दिए। और देखने वाली बात तो ये थी कि उस समय राम के चेहरे पे ना तो कोई विषाद, ना कोई हर्ष, ना तो उसको कोई दुख दिखाई दे रहा है, ना कोई हर्ष दिखाई दे रहा है, बिल्कुल शांत। और मुख प्रसन्न मन रंग न रोष। मुख बस प्रसन्न जैसे रहता है भगवान राम का, जैसे राम का चेहरा जैसे प्रसन्न होता है ना, प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक तथा नमम देव वनवास दुःखदा सर्वदा सुप्रसन्नम। भगवान सर्वदा सुप्रसन्न रहते हैं। तो बस वही उनका एक्सप्रेशन था चेहरे के ऊपर, और कोई भी प्रश्न नहीं था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, किसी से कोई रोष नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं। सब कर सब विधि करी परितोषु, सबको समझा के सबका संतोष करके, अपने सेवकों का इंतजाम करके, गुरुजी से प्रणाम करके, सब माताओं से सबसे मिलके चले विपिन सुनि सिय संग लागी। वन को चले हैं साथ में, सीता जी साथ में चल रही है, वो रुकती ही नहीं है, किसी के कहने से कुछ मानी नहीं। रही न राम चरण अनुरागी, राम चरणों का अनुराग इतना है कि वो रहती नहीं है। और सुनते ही लखन चले उठी साथा, सुनते ही लखन लाल भी साथ में चल दिए। रह ही न जतन किए रघुनाथा, रघुनाथ की कोशिश करने से भी रुक नहीं रहे, वो भी कहते कि मैं भी साथ चलूंगा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। तब भगवान ने सबके चरणों में प्रणाम किया, जानकी और छोटे भैया लक्ष्मण को लेके चले गए। और देखो भरत राम लखन सिए बनहि सिधाए, गयऊ न संग न प्राण पठाए। मैं कितनी अभागिन हूँ कि राम सीता लक्ष्मण वन को चले गए, ना तो मैं साथ जा पाई, ना ही मेरे प्राण साथ चले गए। यह सब भाई इन आखिर आगे, तजऊ तऊ न तजा तनु जीव अभागे। ये सब इन आंखों के आगे होता रहा और मेरे इस अभागे जीव ने शरीर का त्याग नहीं किया। कितना कठोर हृदय मेरा रहा होगा। राम जैसा बेटा और मैं उसकी माँ, राम इतना महान बेटा और मैं उसकी इतनी पत्थर दिल माँ। मुझे तो अपनों को माँ कहलाने पे शर्म आती है कि मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसके वियोग में आज भी जीवित हूँ, उसके जाने के बाद भी जीवित हूँ। जीना मरना तो दशरथ जी का सफल हुआ, उन्होंने वियोग में तुरंत प्राण त्याग दिए, तो मैं ऐसी क्यों ना हुई। ऐसा बात कर रही हैं, सुनते ही सब लोग रोने लगे, भरत जी रोने लगे और रानियां साथ में बैठी, रनिवास में जितने भी लोग थे सब जोर जोर से दोबारा रोने लगे। ऐसा लगा जैसे आज दशरथ जी आज ही स्वर्गवास हुआ। अब भरत जी अपनी सफाई देते हैं, सफाई देने में बहुत सारी कसमें खाते हैं, बहुत सारी सौगंध, बहुत सारी शपथ खाते, सौगंध खाते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो 58 सौगंधें, 58 तरह की सौगंध भरत जी खाते हैं।
यहाँ भी 25-26 तरह की सौगंध है जो भरत जी लेते हैं। कहते हैं कि अगर कोई अपने माता पिता को मार दे, कोई अपने ब्राह्मण ब्राह्मण और गाय को मार दे, अगर कोई गौशाला में आग लगा दे, तो उनसे जो पाप होता हो ना, वो पाप मुझे लगे अगर मेरी नॉलेज में रहा हो ये जो कुछ हो रहा है। मुझे तो पता भी नहीं था क्या हो रहा है, इसमें मेरी कोई सम्मति नहीं थी माँ। कोई बालक का वध कर दे, कोई राजा को विष दे दे, कोई लोभवश वेदों को बेच दे, इस तरह से बहुत सारी शपथें खाई है कि मुझे वो सारे पातक उपपातक पाप, छोटे बड़े सारे पाप मुझे लग जाए अगर इसमें मेरी सम्मति हो, अगर इसमें मेरी रजामंदगी हो। तो कौशल्या ने यहाँ उनको फिर दोबारा गोदी में बिठाया और प्यार करते हुए कहा कि नहीं भरत, तुम प्राणहुते राम प्राणहुते प्राण तुम्हारे, और तुम रघुपति ही प्राणहुते प्यारे। तुम्हें राम प्राणों से ज्यादा प्रिय है मैं जानती हूँ, और राम को भी तुम प्राणों से ज्यादा प्रिय हो ये भी मैं जानती हूँ। तो इसलिए तुम इस तरह का कुछ दुख मत करो। मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने सुख सुगति न लहही। साथ ही ये बात प्रमाणित कर दी माँ कौशल्या ने कि अगर कोई भी व्यक्ति इस सारे षड्यंत्र के पीछे तुम्हारा हाथ है ऐसा कोई बात करेगा, तो उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वो कभी भी सपने में भी सुगति नहीं पाएगा, उसकी गति नहीं होगी। तो इस प्रकार से कौशल्या जी ने भरत जी को प्रमाणित प्रमाणित किया कि नहीं, तुम राम के प्यारे हो, राम तुम्हारे प्यारे हैं। बेटा जो कुछ हुआ वो हमारे भाग्य के कारण हुआ। और सारी रात बैठ के माता के साथ विचार विमर्श करते रहे, बात करते रहे, रोते रहे। महाराज की बातें, राम की बातें, वो सारी बातें करते करते सवेरा हो गया। सवेरा होते ही वशिष्ठ जी आ गए। उन्होंने आके सबको ज्ञान का उपदेश दिया। भरत को आदेश दिया कि अब जो करने लायक काम है वो करो। तो उन्होंने अपना पूरा वैदिक विधि विधान से महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करवाया। संस्कार करके 12वें दिन खूब पवित्र होने के बाद खूब दान इत्यादि कराए। सिंहासन भूषण बसन वाय दुहाया, अन्न धरणि धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुरभे परिपूर्ण काम। तो ये सारी चीजें, सिंहासन, आभूषण, वस्त्र, पृथ्वी, घर, बहुत सारी चीजें, धन, ये सारी चीजें देव अपना ब्राह्मणों को दी है। ब्राह्मण तृप्त हुए पाके। और जिस तरह का अंतिम संस्कार जितने शान शौकत के साथ, जितने विधि विधान के साथ भरत ने किया, उतना शायद ही कोई करे। इतनी अच्छे से उन्होंने सुंदर चिता सजा के दशरथ जी को विदाई, अंतिम विदाई दी है। और उसके बाद अब अगले दिन वशिष्ठ जी एक मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग में भरत शत्रुघ्न को भी बुलाएंगे, और उस मीटिंग में हम सब भी बैठेंगे साथ। पहला दरबार जो लगेगा, तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं उसके उत्तर में भरत जी क्या कहते हैं, ये सब हम दोबारा से फिर इस परिक्रमा यात्रा में चलेंगे तो देखेंगे। आज समय के मर्यादा को देख के यहीं पे विराम देंगे। अगली बार फिर हरी इच्छा। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम।